हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सरफराज अरशद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज मियाँ के नाम से। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही लोगों को आजकल एक अक्सर प्रॉब्लम में आता है कि वेबसाइट की जो बैंडविड्थ है वो बहुत जल्दी फिल आउट हो गई है, ठीक है। और समझ नहीं आती कि किस वजह से क्यों वो बैंडविड्थ आपकी कंज्यूम हो चुकी हुई है। हम बात करेंगे कि अगर आपके पास सी पैनल है बैकएंड के ऊपर, तो हम इस टाइम पे जो वीडियो बना रहे हैं ये हम सी पैनल के टूल को देख रहे हैं और सी पैनल की रिगार्डिंग जो ट्रैफिक कैलकुलेटर उसके अंदर जो हो रही होती है हम उसके मैट्रिक्स को हम फिलहाल अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। बहुत सारे कंट्रोल पैनल्स हैं होस्टिंग के लिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो टेस्ट केस है वो सी पैनल है। और हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि एक सी एम एस के ऊपर बनी हुई है। हमें इसके अंदर रहते हुए हम सारा कुछ ये प्रोसेस हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से आपकी बैंडविड्थ जो है वो कंज्यूम हो गई है इस वेबसाइट के ऊपर, और क्या वो एक्चुअली जो ट्रैफिक आपकी जो एक्चुअल थी या वो कोई स्पैम था या कोई ऐसी चीज़ थी। तो सबसे पहले भी मैं आपको ले चलता हूँ अपने सी पैनल के अंदर, जहाँ पे हम अभी चेक करेंगे कि इस वेबसाइट के ऊपर जो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे सी पैनल है और सी पैनल के अंदर ए डब्ल्यू स्टैट्स के नाम से ऑप्शन होती है। ए डब्ल्यू स्टैट्स के अंदर मैं गया हूँ, यहाँ पे एस एस एल वाला मोड उसका मैंने ऑन कर लिया, एस एस एल ट्रैफिक मैंने ऑन की है जो इस वेबसाइट के ऊपर आई है। अभी हम अगर देखें तो जस्ट ये पहले 3 डेज, आज थर्ड डे है एक्चुअली, तो ये 2 डेज का एक्चुअली यहाँ पे ट्रैफिक हमें नजर आ रहा है। ये देखें, 1 जनवरी और 2 जनवरी, तो ये कुछ भी नहीं है बैंडविड्थ, 18 MB और या 2 MB टोटल, ऑलमोस्ट तकरीबन 21 MB की ट्रैफिक कंज्यूम हुई है यहाँ पे। लेकिन कस्टमर की जो है वो बैंडविड्थ तकरीबन 20 GB कंज्यूम हुई है। तो इसके अलावा कौन सी बैंडविड्थ ऐसी हो सकती थी जो कि यहाँ पे नज़र हमें नहीं आई। हम अगर अपने पेजेस चेक करें तो टोटली कितने पेज ब्राउज हो रहे हैं, इतने पेजेस टोटल इतने टाइम के अंदर ये ब्राउज हो रहे हैं। यहाँ पे भी इतनी कोई खास ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर भी ऐसा कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही। एक्चुअल ट्रैफिक हमें यहाँ पे नज़र आएगी बॉट्स, रोबोट्स और स्पाइडर विजिटर्स जो है। तो इस वेबसाइट के ऊपर गूगल बॉट ने ट्रैफिक कितनी ली है ये सिर्फ 2 दिन की बता रहे हैं अभी। तो एक्चुअली ये थर्ड डे के अंदर जाके इनकी मजीद ये नहीं कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 8 या 9 GB मजीद कंज्यूम हुई है इनकी, जिसकी वजह से इनका 20 GB बैंडविड्थ इनका जो एलोकेटेड इनको था वो कंप्लीट हो गया, तो इनकी वेबसाइट चलना बंद हो गई। तो इनको इशू क्या पेश आया कि इनके इस गूगल बॉट ने, जो कि आई थिंक मैं इसको समझता हूँ ये फेक क्रॉलर्स होते हैं जो कि गूगल अज्यूम करते हैं, गूगल का सिग्नेचर स्टैंप लेके साथ चलते हैं। तो फेक क्रॉलर्स होते हैं जो कि गूगल शो अप कर रहे होते हैं, एक्चुअल गूगल होता नहीं है। तो एक तो ये हो गया, और अक्सर जो लोगों को ज़्यादा कंप्लेन आ रही होती है वो इसकी वजह से भी आती है, जो MJ12 बॉट है इसकी वजह से तो ज़्यादा आ रहे होते हैं आजकल केसेस। लेकिन फिलहाल मेरे पास जो केस है गूगल बॉट का है, ठीक है। तो अभी देखें कि सिर्फ 2 डेज के अंदर, 48 आवर के अंदर कितने हिट्स आए हैं इस वेबसाइट के ऊपर, और उसकी वजह से बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो गई है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये ट्रैफिक एक्चुअली, इसको मजीद समझने के लिए कि क्या ये वाकई कोई जेन्युइन ट्रैफिक थी या ये फेक ट्रैफिक है, इसको कैसे जज करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये वेबसाइट का बैकएंड पैनल है, WP एडमिन हमने इसका लॉगिन कर लिया इस वेबसाइट का। अच्छा, लॉगिन करने के बाद एक प्लगइन मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ, वो है वर्ड फैंस के नाम से, फ्री प्लगइन है, आप इसको काइंडली इंस्टॉल कर लीजिए अपने पास। हमने इस वेबसाइट के ऊपर वर्ड फैंस इंस्टॉल किए। वर्ड फैंस के अंदर हम ऑल ऑप्शंस में गए। इसकी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कि मैं अपने पास यहाँ पे रखता हूँ। स्टैंडर्ड ऑप्शंस है, आपको भी रिकमेंड करूँगा कि वही ऑप्शंस आप अपने पास यूज़ करें। इस तरह के अटैक या इस तरह के जब इवेंट से आप गुजरें तो आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली। सबसे पहले मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है। अच्छा, ये प्लगइन आपको 12 ईमेल नोटिसेस वगैरह सेंड करेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ईमेल अलर्ट प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस की मैंने इन सारे अलर्ट्स को ऑफ कर दिए फिलहाल, ठीक है। उसके बाद ये एडवांस फायरवॉल ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये बल्कि मैंने गलत जगह पे डाला है, इसको इधर आना चाहिए। ये है इमीडिएटली ब्लॉक आईपीज दैट एक्सेस दीज यूआरएल्स, ठीक है। अगर इस यूआरएल को कोई एक्सेस करे तो उसे इमीडिएटली ये ब्लॉक कर दे। ये फायरवॉल इसकी जो वर्ड फैंस की है। अब एक्चुअली मैंने इसके ऊपर देखा था कि ट्रैफिक ज्यादा आ ही इस यूआरएल के ऊपर ही है। ये एक्चुअली इसके ऊपर कोई हैकिंग अटेम्प्ट हो रही है, डॉस अटैक आ रहा है, तो इसी फाइल के ऊपर ज्यादा आ रहा था। ओके हो गया जी, तो इसको यहाँ पे डालेंगे।
इसके बाद यहाँ पे चलते हैं ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या फिगर्स होती हैं मैं भूल गया इस टाइम में, लेकिन इसको मैंने कर क्या दिया है कि कितनी फेल अटेम्प्ट्स आने के बाद इसको ब्लॉक कर दिया आपकी आईपी को, तो मैंने इसको 3 पे कर दिया है। 3 अटेम्प्ट्स देखिए इनफ होती हैं। अगर किसी ने कोई गलत पासवर्ड भी एंटर कर दी है जेन्युइन या आपके एडमिन ने, तो 1 दफ़ा एंटर करेगा, 2 दफ़ा एंटर करेगा, तो 3 दफ़ा करेगा, उसको समझ आ जानी चाहिए कि वो कुछ गलती कर रहा है। इससे ज़्यादा ना करे, वो 3 मैक्सिमम कर दिए, और उसके बाद अगर वो फॉरगेट पासवर्ड करता है तो एक ही अटेम्प्ट के अंदर उसे अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना चाहिए। फिर भी मैं इसे 2 तक की ऑप्शन दे रहा हूँ कि 2 फॉरगेट पासवर्ड की अटेम्प्ट वो कर ले। उसके बाद भी अगर करता है तो फिर वो सस्पिशियस काउंट होना चाहिए और उसे ब्लॉक कर दिया जाए 4 आवर्स के लिए। ये एक यहाँ पे टाइम आ गया, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि आप अपना जो पासवर्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए, सॉरी यूजर नेम जो अपना वो डिफिकल्ट सा रखिए। लाइक जो यूजुअली वर्डप्रेस के ऊपर जो यूजर नेम होता है वो एडमन होता है। तो जो अटैकिंग सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं, बॉट्स वगैरह होते हैं, वो एडमन को ही अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अगर हमारा यूजर नेम को थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का हो, तो कुछ डिफरेंट सा हो, तो ये एक ऑप्शन आपके काम आ सकती है। जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर भी इसका यूजर नेम जो थोड़ा डिफरेंट सा था, ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं इमीडिएटली लॉक आउट इनवैलिड यूजर नेम्स, ठीक है। अगर कोई आपकी वेबसाइट का एडमिन रियली है ही नहीं है, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो गलत यानी कि आपके पास जो आ रही है अटेम्प्ट आ रही है वो जेन्युइनली गलत है, उसको ब्लॉक लाजमी हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपके काम है, इसको भी ऑन कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद ये सारे चेक्स हैं, ये भी लगा लीजिए, अच्छी चीज़ है। ये सारे करने के बाद ये खासतौर पे कि ये वाली एक ऑप्शन है, ब्लॉक आईपीज हु सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट विद अ ब्लैंक यूजर एजेंट रेफर। ओके, ये सारी चीज़ें करने के बाद ये एक्चुअल स्टेप है जहाँ पे जाके वो पकड़ेगा फेक क्रॉलर्स को। तो ये एक रेट लिमिटिंग की ऑप्शन है। यहाँ पे आता है हाउ शुड वी ट्रीट गूगल क्रॉलर्स। गूगल को भी यहाँ पे मसला ये में गूगल का आ गया है। तो गूगल एक्चुअली फेक क्रॉलर्स बहुत ज्यादा जो कि गूगल का नाम यूज करके काम दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ट्रीट गूगल लाइक एनी अदर क्रॉलर, ठीक है। अब इसको अब यहाँ पे एनीवन, कोई भी आपकी वेबसाइट को कितनी दफा एक्सेस कर ले, 30 पर मिनट, 1 मिनट में 30 दफा अगर वो एक्सेस कर लेता है उसे ब्लॉक कर दे। हालांकि ये भी ज्यादा है, जनरली विजिटर 1 2 4 5 10 15 विजिट 1 मिनट में कर ले, इनफ होता है एक आईपी। मैंने इसको 30 पे रखा है। अच्छा, इफ अ क्रॉलर पेज व्यूज एक्सीडेड, तो एक्चुअली हमें तो क्रॉलर से मसला इस टाइम पे आ रहा है, तो क्रॉलर 5 दफा 1 मिनट में अगर कर लेता है तो उसे तो लाजमी ब्लॉक कर दे। और अगर क्रॉलर 404 को पेज अडम्प्ट कर रहा है तो भी 5 के ऊपर मैंने ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, ह्यूमन को 30 दिया है हमने। इस वाले के अंदर भी हमने एनी वन के अंदर एक्चुअली हम ह्यूमन को ही थोड़ा सा बचा रहे हैं, क्रॉलर को हमने 5 पे रखा है एक्चुअली, ठीक है, जो कंफर्म क्रॉलर होगा। और इसके अलावा कितनी देर तक उसका आईपी ब्लॉक रही, ये नीचे 1 डे का हमने सेलेक्ट करके उसको हम करते हैं यहाँ से सेव। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको कि जहाँ पे आपको एक्चुअली रियल टाइम नजर आ रहा होगा ये प्लगइन करने का फायदा हमें, एक तो हम ब्लॉकिंग भी कर रहे हैं, और इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि ये प्लगइन हमें दिखाएगा अभी कि एक्चुअल ट्रैफिक थी कौन सी। ये जो इतने ज्यादा यहाँ पे अटेम्प्ट्स आई हैं, 3.5 ये लाख जो ट्रैफिक इनके पास आ गई है, तो ये कहाँ से है ये एक्चुअली। तो यहाँ पे वर्ड फैंस के अंदर हमारे पास ऑप्शन है टूल्स के नाम से, हम इसमें चले चलते हैं। थोड़ा टाइम लेगा, बैकग्राउंड में लोड हो रहा है पीछे। ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक आ गई है, ठीक हो गया जी। अब देख लीजिए ये सारी XML RPC.php के ऊपर ये ट्रैफिक आ रही है, और ये आईपी चेक कर ले सामने, और यहाँ पे कंट्रीज भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आती रही है इसके ऊपर। अब देखिए आईपी की इतनी वैरायटी है, ये कोई सॉफ्टवेयर ही कर सकता है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और ये फेक क्रॉलर है जो कि ये अटेम्प्ट्स कर रहा है, ठीक हो गया। हमने ये सारी की सारी आईपी हमने कोशिश जो की है इसमें सारे ब्लॉक होने लग गए हैं, ओके हो गया। एक तो ये मेथड है कि इसके ऊपर आपकी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे ब्लॉक होने लग गई, लेकिन स्टिल सॉफ्टवेयर है, बॉट है, उसके बाद लाखों आईपीस की कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो अटेम्प्ट करता रहेगा, आपकी बैंडविड्थ स्टिल यूज होगी। अब देखें, एक आईपी ने आगे अटेम्प्ट किया, 30 टाइम्स अटेम्प्ट किया, और उसके बाद वर्ड फैंस ने ब्लॉक किया, तो हम चाहेंगे वो 30 भी ना करें, लेकिन अगर हम 30 से भी नीचे लेके आएंगे तो ह्यूमनली एक्सेस भी इम्पॉसिबल होने के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसके बाद मजीद आप क्या कर सकते हैं, तो फ्री में रहते हुए एक तो ये ऑप्शन थी वर्ड फैंस हमने यूज कर लिया, और इसके अलावा जो एक और ऑप्शन हो सकती है वो है क्लाउड फ्लेयर की, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर का फ्री वर्जन जो है वो आपको काफी फायदा इसमें दे सकता है। तो उसके लिए क्या करें, cloudflare.com पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, अगर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो उसमें अपनी जाके डोमेन ऐड कर दीजिए।
मैं उसके प्रोसीजर के अंदर नहीं जाऊंगा कि वो किस तरह से उसमें डोमेन ऐड करते हैं, लेकिन एक स्टेप उसके अंदर जरूरी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपकी डोमेन पहले आपने उसमें कनेक्ट कर लेनी है अपनी क्लाउडफ्लेयर के अंदर। जब वो आपकी डोमेन वहां पे कनेक्ट हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लाउडफ्लेयर के अंदर देखिएगा यहाँ पे अटैक मोड की ऑप्शन आ रही है, इसके ओवरव्यू या डैशबोर्ड कह लीजिए इसे, यहाँ पे इसको आपने ऑन कर देना है। दैट्स इट। आपने जब इसे ऑन कर लिया, इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अब जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो एक वार्निंग से गुजर के जाएगी। क्लाउडफ्लेयर एक्चुअली उस ट्रैफिक को, इस हिट को चेक करेगा, टेस्ट करेगा कि ये ह्यूमन है या कोई बॉट है। ठीक है, अगर तो वो फेक फेक क्रॉलर हुआ, कोई बॉट हुआ, कोई इस तरह की फेक स्पैम ट्रैफिक है, तो वो डेफिनेटली सी बात है वहां पे वो स्टक हो जाएगी, उसे वो जो है ये क्लाउड फ्लेयर आगे नहीं जाने देगा। इससे आपकी जो प्रेशियस, जो आपकी जो बाइड, आपकी जो परचेज्ड आपकी जो है बैंडविड्थ है, वो आपकी इस तरह से वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेथड था जिससे हम इस इशू से ऑलमोस्ट हम कह लीजिए 70-80% अपने आप को निकाल सकते हैं। इसके आगे फिर पेड टूल्स आ जाते हैं, उसके बारे में मजीद किस टाइम पे बात करेंगे। तो इन शॉर्ट में आपको अगर रिव्यू देता चलूं, तो सबसे पहले तो जरूरी है, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो आप वर्डफेंस का प्लगइन इंस्टॉल कीजिए। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सेटिंग्स बता दी हैं, जो आप सेटिंग्स फॉलो कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा कि वर्डप्रेस आपकी जो ट्रैफिक फिल्ट्रेशन वो भी कर देगा। और इसके अलावा आप इसके अंदर ये टूल्स की ऑप्शन है जिसमें जाके आप अपनी सारी वो हिट्स को देख सकते हैं कि कौन कौन सी हिट्स आपके पास यहाँ पे आ रही थी और किस नोयत की थी वो सारी। और इसके बाद लास्ट स्टेप के ऊपर आपको मैंने दिखाया कि कैसे आप अपनी सिक्योरिटी या अपनी ट्रैफिक फिल्ट्रेशन को एक एंड लेवल तक ले जा सकते हैं। वो है क्लाउडफ्लेयर, उसके अंदर अटैक मोड लाजमी ऑन कीजिए। उससे क्या होगा कि वो आपकी ट्रैफिक जो है वो रियल टाइम फिल्टर होना शुरू हो जाएगी, हर विजिटर को वो उस फिल्ट्रेशन में से गुजारेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, आपको इसे कोई ना कोई लाजमी तौर पे फायदा हुआ होगा। अगर कोई किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, कोई इशू आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमें वहां पे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।